नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल चिराग इंस्टीट्यूट आईएएस में। आज हम लोग चर्चा करने जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, ऋग वैदिक पीरियड के बारे में। और वैदिक पीरियड को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग वैदिक पीरियड और दूसरा उत्तर वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड में हम लोगों ने जाना ऋग्वेद के बारे में, और उत्तर वैदिक पीरियड में हम लोग पढ़ेंगे आज यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के बारे में। ऋग्वेद से संबंधित जितने भी प्रश्न, टोटल 10 मंडल है, ठीक है, 10,462 सूक्त हैं, ठीक है, ये जितने भी चीजें हैं उन सभी के बारे में हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। 1028 सूक्त है और ऋचाओं की संख्या 10,462 है। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग केवल चर्चा करेंगे उत्तर वैदिक पीरियड, और उत्तर वैदिक पीरियड का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, 16 प्रकार के जो संस्कार हैं, हम लोग सुनते हैं ना, जैसे कि 16 संस्कार होना चाहिए, गुण होना चाहिए, ठीक है। विवाह पढ़ेंगे, विवाहों की संख्या टोटल 8 प्रकार के विवाह होते हैं, उसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे। ये जो उस समय का जो वैदिक पीरियड जो था ना, वो पूरी तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जैसे कि आज का जो प्रशासन है वो पुलिस प्रशासन से चलता है, इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बात करें तो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के हिसाब से चलता है। उसी तरह से वैदिक पीरियड में जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो केवल संस्कार और विवाह के माध्यम से ही चलता था, ठीक है। ये भी देखेंगे कि अनुलोम विवाह क्या होता है, प्रतिलोम विवाह क्या होता है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज शुरू करते हैं उत्तर वैदिक पीरियड। आज हम लोग चर्चा करेंगे सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में, ठीक है, और साथ साथ हम लोग 16 संस्कार और 8 प्रकार के विवाहों की भी चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर वैदिक काल, सामवेद। सामवेद के बारे में क्या लिखा हुआ है? नॉलेज ऑफ एस्थेटिक्स, म्यूजिक एंड डांस विच ब्रोट ग्रेट artistic history to Bharat stems from the Samveda and they gave birth to a subsystem called गंधर्व वेदा, ठीक है। सामवेद को गंधर्व वेद भी कहा जाता है, और साथ ही साथ सामवेद का संबंध संगीत से है, यानी कि म्यूजिक से है, इसलिए इसे गाने वाला वेद भी कहा जाता है। और सारे गामा पाधा निशा, ये जो वर्ड है, इसकी भी उत्पत्ति जो है वो सामवेद से ही हुई है। ये और भी बहुत से महत्वपूर्ण तथ्य है, उसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला है सामवेद। सामवेद में मंत्र कितने हैं टोटल? तो 1875 मंत्र हैं, बेस्ड ऑन ऋग्वेदा, या पूरी तरह से ऋग्वेद के ऊपर में केंद्रित करके इसे लिखा गया है। सेपरेट बाय, इसे किसने कहा, बोला, सुनाया? तो उद्गात नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने ही क्या कहा, इसे किसी के द्वारा, इन्होंने ही कहा, बोला, और इसी को क्या किया, वेद व्यास जी ने संकलित कर दिया। उपवेद का नाम क्या है? तो उपवेद का नाम गंधर्व वेद है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देख लिया, रिटन बाय नारायण। ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछता है, तो ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। उपवेद का नाम क्या है? गंधर्व वेद। गंधर्व वेद को लिखा किसने? तो नारायण ने लिखा। ऑल्सो नोन एज, इसे शैडो ऑफ ऋग्वेदा भी कहा जाता है सामवेद को, यानी कि ऋग्वेद की यह क्या है, परछाई है। क्यों परछाई है? क्योंकि ये पूरी तरह से जो है वह आपका सामवेद जो है वो ऋग्वेद के ऊपर ही बेस्ड है, मतलब डिपेंड है। सारे गामा पाधा निशा, ठीक है, इसका भी उल्लेख सामवेद में किया गया, इसकी उत्पत्ति यहीं से हुई है। सॉन्ग और पोएम, गाने वाला वेद, कविताओं वाला वेद भी इसे कहा जाता है सामवेद को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य जितने भी है, सारे सभी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है कि पार्ट्स ऑफ सामवेद, सामवेद के कितने पार्ट्स हैं? तो इसके भी दो पार्ट्स हैं, पहला है उपवेद, दूसरा है ब्राह्मण वेद। उपवेद का नाम है गंधर्व वेद, और ब्राह्मण वेद का नाम है आपका सदविश, यानी कि इसे पंचविश भी कहा जाता है, ठीक है। तांडी ब्राह्मण, ठीक है, तांड्य ब्राह्मण ग्रंथ का उल्लेख भी किया गया है ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है, जिसको छंदोग्य एंड जामिनीय, ठीक है, जमनीय, जामिनीय भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो उपवेद और ब्राह्मण वेद, उपवेद का नाम गंधर्व वेद है, और ब्राह्मण वेद का नाम क्या है आपका? समवेश या फिर पंचशील, सदविश या फिर पंचशील, पंचविश, ठीक है। तो इस प्रकार से सामवेद काफी छोटा था, इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये सारे हैं, यही आप याद में रखेंगे, ठीक है। जैसे कि मंत्र 1875 पूरी तरह से ऋग्वेद के ऊपर में बेस्ड था। सेपरेट बाय उद्गात नाम के ऋषि ने इसे कहा, बोला, सुनाया। उपवेद का नाम गंधर्व वेद था, रिटन बाय नारायण, इसे साइड ऑफ ऋग्वेदा भी कहा जाता है, सारे गामा पाधा निशा वाला वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना सामवेद में हुई थी। सॉन्ग वाला वेद और पोएम वाला वेद भी इसे कहा जाता है। अब हम लोग सामवेद के बाद हम लोग अब आगे बढ़ेंगे, यजुर्वेद के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद का संबंध, अगर मैं चर्चा करूं यजुर्वेद के बारे में, तो यजुर्वेद का संबंध यज्ञ से है, ठीक है, यानी कि यज्ञ का उल्लेख अगर आपसे पूछा जाए किस वेद में किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद में किया गया है। द नॉलेज ऑफ आर्चरी एंड द वारफेयर, ठीक है, युद्ध का उल्लेख भी यजुर्वेद से संबंधित है। विच सेप द स्किल ऑफ द मेनी किंग्स ऑफ द भारत स्टेम्स फ्रॉम यजुर्वेदा एंड गिव द बर्थ टू अ सब सिस्टम कॉल्ड धनुर्वेद, यानी कि धनुर्वेद की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई है वो आपका यजुर्वेद से ही हुई है। आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यजुर्वेद से संबंधित। यजुर्वेद को नॉलेज ऑफ यज्ञ कहा जाता है, ठीक है, यानी कि यज्ञ का पूरी संबंध जो है वो यजुर्वेद से है। नॉलेज ऑफ कर्मकांड भी कहा जाता है, यानी कि कर्मकांड वाला वेद भी इसे कहा जाता है।
इसको मेंशन किसने मेंशन इसमें चंदन ट्री के बारे में भी मेंशन किया गया। तो एग्जाम एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि चंदन की लकड़ी का उल्लेख जो है वो किस वेद से में किया गया, तो उसका उल्लेख भी यजुर्वेद में किया गया है। और इसे याद रखना भी काफी ज्यादा आसान है, क्योंकि जब यज्ञ होता है तो हम लोग चंदन की लकड़ी भी क्या करते हैं, उसमें जलाने के रूप में का प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद कर सकते हैं। ऑल्सो नोन एज कर्मकांड वाला वेद भी इसे कहा जाता है। ठीक है, हाथियों का उल्लेख इसमें किया गया है, ये भी एग्जाम में कभी पूछा गया है। स्टोरी एंड पोयम और पोएट्री भी इसके में किया गया है। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले जो मंत्र होते हैं, जो आपका जो कहानियां होती है, अलग अलग प्रकार की जो कहानी, उसके बारे में भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है। पोयम और पोएट्री की चर्चा की गई है सामवेद में, लेकिन स्टोरी की भी चर्चा की गई है, स्टोरी की चर्चा की गई है यजुर्वेद में, दोनों की सेपरेट। इसे हद हद अधवर्यु नाम के एक ऋषि हैं, उन्होंने इसे कहा, बोला और सुनाया। ठीक है, इसके उपवेद का नाम धनुर्वेद है। धनुर्वेद की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। और इसका लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ईशो उपनिषद। ठीक है, शास्त्रीय भी कहा जाता है इसे, ये भी आप ध्यान में रखिए, एग्जाम में कभी पूछता है कि लास्ट चैप्टर का नाम क्या था यजुर्वेद का, तो इसका आंसर हो जाएगा ईशो उपनिषद। ठीक है, उपनिषद का मतलब क्या है? गुरु के समीप बैठना। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद का और दूसरा नाम क्या है? तो उसे हम वेदांत भी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी पॉइंट जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टाइप्स ऑफ यज्ञ, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में चर्चा किया गया है, लेकिन अब ये जानना हमें काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर में यज्ञ जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो यज्ञ के टोटल 3 प्रकार हैं। पहला राजसूय यज्ञ, इसका संबंध क्राउन यानी कि जब कोई राजा राज्य अभिषेक के लिए गद्दी पर जब बैठता है तो उस समय यह यज्ञ करवाया जाता है। युद्ध जीतने के बाद मान लीजिए किसी राजा ने किसी दूसरे राजा पे हमला करके उसके शासनकाल को जीत लिया। अब जब उनका राज्याभिषेक होगा, ये पहला कंडीशन हो सकता है, या फिर दूसरा, उसके पिता के बाद पुत्र अगर गद्दी पर बैठेगा तब उस समय उसका राज्याभिषेक होगा। तो उस समय जो यज्ञ करवाया जाएगा उसका नाम है राजसूय यज्ञ, जिसका संबंध क्रॉन यानी कि सिंहासन से है। दूसरा है अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, जिसका संबंध एरिया यानी कि क्षेत्र से है। अब इसका अश्वमेध यज्ञ क्या है? तो किसी राजा ने अगर मान लीजिए यज्ञ करवाया, अश्वमेध यज्ञ करवाया, तो अपने आस पड़ोस के जितने भी राजा हैं उन्हीं को न्योता देंगे। न्योता देने के बाद वो यज्ञ को करवाया जाएगा और एक घोड़ा को पीछे छोड़ा जाएगा। जो घोड़ा को पकड़ेगा, जो राजा यज्ञ करवा रहे हैं उनके साथ युद्ध लड़ना पड़ेगा। ठीक है, और युद्ध में अगर जो जीत गया, ठीक है, उसका पूरा संपत्ति क्या करना पड़ेगा? उसे दे देना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था, किसी क्षेत्र के लिए करवाया जाता था। जिससे तीसरा है आपका अग्नियोष्ठम यज्ञ, ये पुत्र प्राप्ति के लिए ये यज्ञ करवाया जाता था, जिसका नाम होता था अग्नियोष्ठम यज्ञ। राजसूय यज्ञ सिंहासन के लिए, अश्वमेध यज्ञ एरिया को जीतने के लिए, क्षेत्र विस्तार के लिए, अग्नियोष्ठम यज्ञ का संबंध होता था सन के लिए यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए यह करवाया जाता था। तो उम्मीद करता हूं ये टाइप्स ऑफ जो यज्ञ है वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसका जो उल्लेख है वो कहां पे किया गया है? यजुर्वेद में किया गया। नेक्स्ट, पार्ट्स ऑफ यजुर्वेद क्या है? इसके उपवेद का नाम हम लोग देख लिए, जैसा कि धनुर्वेद था। ब्राह्मण वेद का नाम है इसका सतपथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ यजुर्वेदा, उपवेद का नाम है धनुर्वेद। ब्राह्मण वेद है, ब्राह्मण वेद का नाम है सतपथ। ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद, ये इसका संबंध तैत्रेय से है। शुक्ल यजुर्वेद, इसका संबंध सतपथ से है। पार्ट तो दो ही है, उपवेद और ब्राह्मण वेद। उपवेद है धनुर्वेद, ब्राह्मण वेद है सतपथ, लेकिन इसको छोड़ के भी और इसके दो पार्ट्स हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद का संबंध तैत्रेय से है और शुक्ल यजुर्वेद का संबंध सतपथ से है। ठीक है, उसके बाद वैष्णवी संहिता रिलेटेड टू शुक्ला। ठीक है, ये एक पॉइंट है, आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है कि वैष्णवी संहिता किससे संबंधित है, तो वो शुक्ल से संबंधित है, यानी कि शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं उससे संबंधित है। ये शुक्ल पक्ष हो गया और ये कृष्ण पक्ष हो गया। अब हम लोग लास्ट देखेंगे अथर्ववेद, ठीक है, जिसे हम जादू टोना वाला वेद भी कहते हैं, और इसे त्रय वेदों में इसे नहीं रखा गया है। अगर आपसे पूछा जाए त्रय वेद कौन कौन से हैं, तो त्रय वेदों में आएगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को इसमें नहीं रखा गया है। लेकिन वही अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तर वैदिक पीरियड में कितने वेदों की संख्या है, उत्तर वैदिक पीरियड में कितने वेदों की रचना की गई, तो टोटल 3 वेद की रचना की गई। वह वेद है आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वहां पे उत्तर आपका ऋग्वेद नहीं होगा, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। त्रैवेद में अथर्ववेद नहीं है, उत्तर वैदिक पीरियड में ऋग्वेद नहीं है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। द नॉलेज ऑफ द बिजनेस, वेल्थ एंड प्रोस्पेरिटी स्टेम फ्रॉम अथर्ववेदा व्हिच गिव बर्थ टू अ सब सिस्टम कॉल्ड अर्थशास्त्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अथर्ववेद के कुछ क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसे कंपाइल्ड किसने किया था? इसे कंपाइल्ड किया था अथर्व नाम के ऋषि ने। ठीक है, इसलिए इसे नया वेद कहा जाता है, क्योंकि इसकी रचना सबसे अंतिम में की गई थी।
ठीक है, सेपरेट बाय गोपत नाम के ऋषि ने इसे कहा, बोला, सुनाया लोगों को, और इसके बाद वेद व्यास जी ने क्या किया, इसका संकलन किया था। ठीक है, और अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद की जो अथर्ववेद को कंपाइल केवल और केवल आपके अथर्व नाम के ऋषि ने कहा किया था। ठीक है, जिनको अंग ऋषि भी कहा जाता है। ऑल्सो नोन एज अथर्ववेद को और किस किस नाम से जाना जाता है, इसे श्रेष्ठ वेद कहा जाता है, इसे ब्रह्मा वेद कहा जाता है, इसे ब्लैक वेद यानी कि जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। ठीक है, काला जादू वाला वेद भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। वापस से रिपीट करते हैं, इसे श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। ऑप्शन में जरूर होगा ऋग्वेद, उसका आंसर ऋग्वेद नहीं होगा, क्योंकि श्रेष्ठ वेद कहा गया है अथर्ववेद को। ब्रह्म वेद भी कहा गया अथर्ववेद को, ब्लैक वेद, काला जादू वाला वेद भी कहा गया अथर्ववेद को, और जादू टोना वाला वेद भी कहा गया है अथर्ववेद को। ठीक है, आयुर्वेद की चर्चा की गई है अथर्ववेद में, विवाह की चर्चा की गई है, साम दंड भेद की भी चर्चा की गई है अथर्ववेद में। ठीक है, विवाह की चर्चा हम लोग वहां पे भी देखे थे, तीसरे मंडल में आपका ऋग्वेद में। लेकिन यह विवाह के टोटल कितने नियम होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, 8 प्रकार के टोटल विवाह होते हैं, वो भी आज हम लोग जानेंगे। 16 प्रकार के संस्कार होते हैं, वो भी हम जानेंगे कि करके कि आखिर में क्या है। नेक्स्ट है आपका सभा एंड समिति। ठीक है, इसकी भी रचना, इसकी भी चर्चा अथर्ववेद में की गई है। सभा और समिति दो बेटियां हैं किसकी, प्रजापति की। प्रजापति की दो बेटी का नाम क्या है, सभा और समिति। उपवेद क्या है, इसके उपवेद का नाम है शिल्पवेद, और शिल्पवेद की रचना किसने की थी, विश्वामित्र ने की थी। तो उम्मीद करता हूं कि अथर्ववेद से संबंधित जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम फैक्ट्स ऑफ अथर्ववेद। अथर्ववेद में भी कुछ सूक्त हैं। ठीक है, उसकी चर्चा की गई है। तो टोटल सूक्त है 731, 731। इसमें चैप्टर टोटल 20 है, इसमें मंत्र टोटल 600 है। सत्यमेव जयते जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है। गॉड ऑफ मृत्युलोक, गॉड ऑफ मृत्युलोक कौन है, तो राजा परीक्षित जो है वो गॉड ऑफ मृत्युलोक, यानी कि मृत्युलोक के देवता कौन है, वो कौन है, राजा परीक्षित है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। सुक्त कितने हैं, सुक्त है 731, चैप्टर है 20, मंत्र है 600, और सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडक उपनिषद में किया गया है। गॉड ऑफ मृत्युलोक कौन है, राजा परीक्षित। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। आगे पार्ट्स ऑफ अथर्ववेद। अथर्ववेद के 2 पार्ट्स हैं, हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में चर्चा कर लिए। वापस से आपका रिवाइज कराने के लिए मैंने इसको डाला है यहाँ पर। उपवेद है अर्थशास्त्र, ठीक है, जिसको शिल्प वेद भी कहा जाता है, और दूसरा ब्राह्मण वेद, जिसे क्या कहा जाता है, गोपद। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये चारों वेदों को मैंने एक साथ कंपाइल कर दिया ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है, टोटल 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। त्रैवेद किसे कहा जाता है, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को कहा जाता है। और वही आपसे कहा जाए कि त्रैवेद हो गया। और वही आपसे अगर पूछा जाए कि उत्तर वैदिक काल में कितने वेद हैं, तो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है। ऋग्वेद को किसने कहा, बोला, सुनाया, तो वह होत्र नाम के ऋषि ने। ठीक है, इसको कंपाइल्ड किसने किया, तो प्रजापति ने। ठीक है, यजुर्वेद को किसने कहा, बोला, सुनाया, तो अथर्यु नाम के ऋषि ने। इसको कंपाइल किसने किया, विश्वामित्र ने। सामवेद को सेपरेट किसने किया, तो उद्गात नाम के ऋषि ने क्या कैसे कहा, बोला, सुनाया। इसे कंपाइल किसने किया, तो नारद जी ने, नारद मुनि ने। भरत मुनि जिसे कहा जाता है, नारायण नारायण जो कहते हैं वही नारद मुनि। ठीक है, अथर्ववेद को सेपरेट किसने किया, ब्रह्म नाम के ऋषि ने। ठीक है, कहा, बोला, सुनाया। और इसे कंपाइल किसने किया, अथर्व नाम के ऋषि ने। ठीक है, अथर्व नाम के ऋषि ने और विश्वकर्मा ने। ठीक है, विश्वकर्मा भी अगर ऑप्शन में रहे तो वो भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इन चारों को आपस में कंबाइंड करके वेदों का एक निश्चित आकार और रूप प्रदान किया, वो क्या, वेद व्यास जी ने। ठीक है, जिनका ओरिजिनल नाम है महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये अलग अलग, क्योंकि आप ये मत देखिए कि ऋग्वेद चारों को कंपाइल किया था, एक साथ कंपाइल किया था अलग अलग किताबों के रूप में, वो वेद व्यास जी ने। लेकिन अलग अलग लोगों ने भी इसके बारे में कुछ ना कुछ लिखा था और कहा था, लोगों को बताया था, सुनाया था। तो कुछ ऋषि जैसे कि प्रजापति थे, विश्वामित्र थे, नारद जी थे, अथर्व नाम के ऋषि थे, इन लोगों ने क्या किया, इसको अपने अपने हिसाब से लिखा। इसी को आपस में एक्युमुलेट करने का कार्य किया वेद व्यास जी ने। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार चलता था वैदिक पीरियड में। तो वैदिक पीरियड में लोग यज्ञ करते थे, ठीक है, कृषि भी करते थे। हम लोग वामदेव के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, 10 मंडल के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, तो उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था पूरी तरह से विवाह के ऊपर में ही केंद्र था। ठीक है, और इसी के आधार पर उनका जो गुजारा वगैरह चलता था, चाहे वो पशुपालन के रूप में, चाहे कृषि के रूप में हो, चाहे, क्योंकि उस समय मनोरंजन के कुछ वैसे साधन थे लेकिन उस हद तक नहीं थे, क्योंकि उन सभी लोगों का ध्यान कहाँ था, पूजा पाठ में था। ठीक है, और चूंकि हम लोगों ने पढ़ा कि 10वें मंडल में कि वर्णाश्रम व्यवस्था में ऋग्वैदिक पीरियड को 10 भागों में, वर्णाश्रम सिस्टम में 4 भागों में बांट दिया गया था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इस प्रकार से लोगों का जीवन पूरी तरह से उसी में ढल चुका था। पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, पूजा पाठ करना,
घर की जिम्मेवारी को संभालना, फिर भजन कीर्तन करना और एक दिन 75 वर्ष की उम्र के बाद अपने घर को त्याग करके जंगल की ओर निकल जाना या फिर पहाड़ों में चले जाना। तो इस प्रकार से उनके एडमिनिस्ट्रेशन को हम समझते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन में क्या था, टोटल 8 प्रकार के विवाह थे। उन 8 विवाह को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि पहला था ब्रह्म विवाह, जैसे कि आजकल के डेट में से क्या कहते हैं हम लोग, अरेंज मैरिज कहते हैं। ठीक है, ब्रह्म विवाह यानी कि अरेंज मैरिज। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्रह्म विवाह का मतलब क्या है। तो अरेंज मैरिज, माता पिता की सहमति के, दोनों पक्ष को माता पिता की सहमति के आधार पर अगर दोनों के बीच में अगर विवाह होता है, पुत्र और पुत्री या फिर पुत्री पुत्र के बीच में, ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग केंद्र में, ठीक है, तो उस विवाह को हम क्या कहेंगे, अरेंज मैरिज कहेंगे। दूसरा दैव विवाह, जो कि काफी इंपॉर्टेंट विवाह है। पुरोहित यानी पंडित की बेटी से विवाह करना को क्या कहा जाता था, दैवत्व को प्राप्त होना कहा जाता था, यानी कि वो दैव विवाह है, भगवान को प्राप्त होने के बराबर था अगर पंडित यानी पुरोहित की बेटी से अगर कोई विवाह करता था तो उस समय। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसा था कि ब्राह्मण, जो यहाँ पे हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं ना ब्राह्मण, ब्राह्मण एक उस समय जाति नहीं थी, बल्कि ब्राह्मण एक किताब का नाम था। ठीक है, लोगों ने इसे अपने फायदे के लिए क्या किया, इसे कास्ट बना लिया और लोगों को अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसा कि उस समय के ऋग वैदिक पीरियड में या फिर उत्तर वैदिक पीरियड में हमारे ऋषि मुनियों ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि इस हद तक ऐसा सोचने को प्रयास किया जाएगा या फिर लोग इसे आगे चल करके इस हद तक बांट देंगे ताकि आगे चल करके जाति व्यवस्था इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं हिंदू की ही, तो हिंदू में ही इतने ज्यादा कास्ट के अंदर फिर सब कास्ट है, फिर इतने सारे उसमें तामझाम है कि मतलब लोग समझ ही नहीं पाते कि वास्तविकता में है क्या। ठीक है, पर इस उद्देश्य से उन्होंने ऐसा नहीं बनाया था। वापस से बोल रहा हूं, ब्राह्मण एक जाति नहीं बल्कि ब्राह्मण एक किताब का नाम था उस समय। ठीक है, तो दैव विवाह समझ गए आप। वापस से ब्रह्म विवाह का संबंध अरेंज मैरिज से है। दैव विवाह यानी कि पुरोहित यानी पंडित की बेटी से पुत्री से विवाह कर लेना को दैव विवाह कहा जाता था। गंधर्व विवाह यानी कि लव मैरिज। ठीक है, लड़का लड़की की सहमति से अगर वो विवाह कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, लव मैरिज। ठीक है, वो गंधर्व विवाह हो गया। आर्थ विवाह का संबंध होता था एक एक पेयर काउ या फिर एक पेयर बुल, एक जोड़ी गाय या फिर एक जोड़ी बैल जो है, लड़के पक्ष को लड़की वालों को एक जोड़ी गाय या फिर एक जोड़ी बैल दे करके फिर उनकी बेटी को अपने घर ले करके आने को आर्ष विवाह कहा जाता था। यानी कि अगर आप किसी लड़की से शादी कर रहे हैं तो क्या करना होगा, एक जोड़ी गाय दान में देना होगा लड़की वाले पक्ष को। ठीक है, या फिर एक जोड़ी बैल, उसके बाद उस लड़की से आप क्या कर सकते हैं, विवाह कर सकते हैं। इस प्रकार के विवाह को आर्ष विवाह कहा गया। 5 नंबर में है प्रजापात्य विवाह। प्रजापात्य विवाह का नाम बाय प्रॉमिस, यानी कि बचपन में ही लड़के के पिता और लड़की के पिता आपस में ही क्या हो गया, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गया कि आप बड़े होंगे तो इन दोनों का विवाह कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि बचपन में ही उन दोनों का विवाह तय हो गया। अब जब बड़े हुए तो उन दोनों का फिर विवाह कर दिया गया एक निश्चित उम्र के बाद। तो उस विवाह को क्या कहा गया, प्रजापात्य विवाह कहा गया, जिसका संबंध बाय प्रॉमिस वचनबद्ध हो गए। छठा है आपका असुर विवाह, यानी कि बाय बाजार से खरीद करके किसी लड़की से विवाह कर लेना या फिर लड़के से विवाह कर लेने को क्या कहा गया, असुर विवाह कहा गया। 7वें नंबर में राक्षस विवाह, जिसका संबंध किडनैपिंग यानी कि अगुवाई से है। ठीक है, किडनैप करके उससे फिर विवाह करने को कहा गया राक्षस विवाह। और अंतिम है आपका पिशाच विवाह, इसका संबंध है फोर्सफुली, जबरन। ठीक है, उसके उसके साथ संबंध बना करके उसके साथ फिर विवाह करने को कहा गया पिशाच विवाह कहा गया। वापस रिपीट करते हैं, ब्रह्म विवाह अरेंज मैरिज, दैव विवाह पुरोहित पंडित की बेटी से शादी कर लेना को दैव विवाह कहा गया। गंधर्व विवाह का संबंध लव मैरिज से है। आर्थ विवाह एक जोड़ी गाय लड़की पक्ष को दान में देना होगा, उसके बाद उस लड़की से आप शादी कर सकते हैं। प्रजापात्य विवाह बाय प्रॉमिस, बचपन में वचनबद्ध हो गए। असुर विवाह का संबंध बाजार से खरीद कर। राक्षस विवाह का संबंध किडनैपिंग। और पिशाच विवाह का संबंध है आपका फोर्सफुल, जबरन उससे शादी वो नहीं करना चाहती हो या फिर नहीं करना चाहता हो, जबरन उससे शादी कर लिया जाए, उस विवाह को क्या कहा गया, पिशाच विवाह। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है वैदिक पीरियड का, आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि 16 संस्कार क्या है। पहले हम लोग इससे पहले ये जान लेते हैं कि मैरिज सिस्टम, उस समय के जो मैरिज सिस्टम थे, जो विवाह की जो पद्धति थी, व्यवस्था थी, वो कितने प्रकार की थी। तो विवाह की जो उस समय पद्धति थी, व्यवस्था थी, वो टोटल 2 प्रकार की थी। पहला था आपका प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह में क्या होता था, जो लड़की होगी वो उच्च वर्ग की होगी, हाई क्लास की होगी, और जो लड़का होगा वो निम्न वर्ग का होगा। ठीक है, दोनों का विवाह को क्या कहा गया, प्रतिलोम विवाह किया गया। इतना अच्छा किया गया था उसमें वैदिक पीरियड में कि लड़की जो होगी वो उच्च वर्ग की होगी और लड़का जो होगा वो निम्न वर्ग का होगा, जिससे कि आपस में जो जाति व्यवस्था है वो पूरी तरह से समाप्त। कोई ये नहीं बोल पाएगा कि जैसे कि आज की डेट में होता है जनरल एससी एसटी ओबीसी, वो निम्न वर्ग का है वो नीच वर्ग का है, ऐसा ये सारा सिस्टम खत्म। ठीक है, और अनुलोम विवाह में क्या होता था, जो लड़की होगी वो निम्न वर्ग की होगी, लोअर क्लास की होगी, और जो लड़का होगा वो उच्च वर्ग का होगा, और दोनों में विवाह को क्या कहा गया, अनुलोम विवाह। अनुलोम विवाह
कहा गया। तो दो प्रकार का विवाह होता था, प्रतिलोम विवाह और अनुलोम विवाह। यानी कि आप समझ सकते हैं कि उस समय हमारे वैदिक पीरियड में ऋषि मुनियों ने कितना सोच समझ करके इसे गढ़ा, ताकि आगे आने वाले समय में जो समाज है इसका विरोध न करे, ठीक है, और एकजुट होकर के एक साथ मिल करके समाज का एक अच्छा अच्छा समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनाए रखे और एक अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा वातावरण बनाए रखे। लेकिन आज हम इसका ठीक विपरीत देखते हैं, ठीक है। विपरीत क्या मतलब, बद से भी बदतर स्थिति हम देखते हैं आज। आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि मैंने कहा 16 टाइप्स ऑफ संस्कार, टोटल 16 प्रकार के संस्कार थे। वो 16 संस्कार हम लोग जानेंगे कि करके, ठीक है, कि 16 संस्कार जो होने चाहिए। हम लोग बहुत सुनते हैं विवाह में, या फिर ऐसे भी नॉर्मली हम लोग सुनते हैं कि लड़की में 16 संस्कार होना चाहिए, लड़के में 16 संस्कार होना चाहिए, तभी 32 गुण मिलेंगे, तभी दोनों का विवाह होगा। तो वो 16 संस्कार आखिर में है क्या, उसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर में 16 संस्कार है क्या। पहला पहला संस्कार है गर्भधारण। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो वो पहले संस्कार में आता है, जिसे गर्भधारण कहते हैं। दूसरा है आपका पुरावन संस्कार। पुरावन संस्कार में जब गर्भ धारण की हुई लड़की के पेट में जो बच्चा है वो जब 3 मंथ का होता है तो उसे हम कहेंगे पुरावन संस्कार। तीसरा है शीतोनयन। शीतोनयन यानी कि सेफ, बाहरी सुरक्षा से उसे बचाने के लिए। तभी कहा जाता है कि जब कोई लड़की जब गर्भवती होती है, बाहर नहीं जाने को, अचानक से रात में ऐसे नहीं निकलने को, ठीक है, हवा बिहार लग जाएगा। तो ये सब उस समय ऐसा ढांचा बनाया गया था। अब वास्तविक कारण आज लोगों को पता नहीं है, बस वो लोग सुनी सुनाई बातों को कह देते हैं, लेकिन उसके पीछे भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छी चीजें की थी, गढ़ी थी। अगर आपको सच में इसको पूरे डिटेल में पढ़ना है तो आपको चारों वेदों को पढ़ना होगा, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये समझ गए शीतोनयन गर्भ धारण करना, पुरावन जब बच्चा गर्भ में 3 मंथ का हो जाए, शीतोनयन बाहरी चीजों से सुरक्षा करना, कास्ट जन्म के समय ही उसका क्या होगा, कास्ट डिसाइड कर लेना, या कि वो ब्राह्मण हुआ है या फिर क्षत्रिय हुआ है या फिर वैश्य है या फिर शूद्र है। यहाँ पे जो मैं बात किया हूँ कास्ट का, अभी मैं बात कर रहा था मैरिज सिस्टम का, जिसमें अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह के बारे में बात किया गया। कास्ट के बारे में तो यहाँ बात किया गया है बॉन्ड टाइम। उस समय लोगों के जीवन काल को 4 भाग में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। लेकिन यह बिल्कुल भी ऐसा नहीं बनाया गया था उस समय। अगर ब्राह्मण का कोई पुत्र है, उसे अगर युद्ध पसंद है, अगर वो युद्ध में जाना चाहता है, तो वो अपना ब्राह्मण से फिर वो क्षत्रिय में जा सकता था। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण ही रहेगा, केवल पूजा पाठ करेगा। अगर कोई वैश्य है, उसे व्यापार अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उसे पूजा पाठ अच्छा लगता है, पूजा करना अच्छा लगता है, ठीक है, भजन कीर्तन करना अच्छा लगता है, तो वो फिर ब्राह्मण कुल में जा सकता था। अगर कोई शूद्र है, अगर उसे युद्ध पसंद है, या फिर उसे युद्ध पसंद है, या फिर वह व्यापार करना चाहता है, तो वो अपना जो वर्ग है उसको वो क्या कर सकता था, चेंज कर सकता था। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण कुल का बेटा जो है वो ब्राह्मण ही रहेगा, शूद्र कुल का बेटा या बेटी होगी वो शूद्र ही रहेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जिसकी जिस चीजों में रुचि या रुझान होती थी, उस हिसाब से वो अपना कास्ट को बदल सकता था। जन्म के समय में केवल कास्ट डिसाइड होता था, उसके बाद उसकी लगन, मेहनत या फिर उसके इनर टैलेंट की वजह से जब वो जो कुछ बनना चाहता हो उस हिसाब से वो जिस क्षेत्र में जाना चाहिए उस क्षेत्र में वो जा सकता था। ऐसी कोई बंदिशें नहीं थी कि ब्राह्मण का बेटा है वो क्षत्रिय नहीं बन सकता, शूद्र का बेटा है वह ये आपका शूद्र नहीं बन सकता। ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं था, ठीक है। नामांकन, नाम डिसाइड, 10वें दिन में नाम डिसाइड कर दिया जाता था कि अगर वो बच्चा 10 दिन का हो गया तो उसका नामांकन कर दिया जाना चाहिए। छठे संस्कार में आपका निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब कि फर्स्ट टाइम गो आउटसाइड, पहली बार वो अपने घर से बाहर जाएगा, ठीक है। वापस से रिपीट करता हूँ, गर्भधारण, पुरावन यानी कि बच्चा जब 3 महीने का हो जाएगा, शीतोनयन बाहरी चीजों से सुरक्षा करना, कास्ट उसका वर्ण के जन्म के समय उसका कास्ट डिसाइड होता था, नामांकन होता था 10वें दिन में, निष्क्रमण यानी कि फर्स्ट टाइम वो घर से बाहर जाएगा, अन्नप्राशन 6 महीने में उसका क्या किया जाएगा, अन्नप्राशन किया जाएगा, यानी कि उसके मुख में अन्न का दाना डाला जाएगा, अन्न खिलाया जाएगा उसे। 8वें में चूरा संस्कार, जिसका संबंध मुंडन से होता था, उसके चूल क्या किए जाएंगे, मुंडन कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से 8 संस्कार जो है वो पूरी तरह से केंद्र में था, जो कि हमारे कोई बच्चा जब पैदा होता है तो हमारे हिंदू शास्त्र में या हिंदू नियम के नियमावली के अनुसार इसी नियमों का क्या किया जाता है, पालन किया जाता है। 8 के बाद बाकी के 8 बच गए। 9वां है आपका कर्ण भेदन, लड़का हो या फिर लड़की। पहले क्योंकि उस समय वैदिक पीरियड में लड़का या फिर लड़की दोनों कोई भी हो, दोनों का क्या होता था, कान को छेदा जाता था, ठीक है। एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन 10वें संस्कार में क्या, वो पढ़ने के लिए अब वो आश्रम चला गया। अब जब तक पूरी शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता तब तक वो आश्रम से अपने घर नहीं आएगा। 11वां संस्कार है उपनयन संस्कार, जब वो जनेऊ धारण करेगा। लेकिन ये याद रखेगा, जनेऊ केवल वैदिक पीरियड में पुरुषों को धारण करने के लिए होता था, स्त्रियों को जनेऊ धारण करने का अधिकार नहीं था। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। कंप्लीट नॉलेज ऑफ वेदा, 12वें संस्कार में उन्हें पूरी तरह से नॉलेज दिया जाता था, ज्ञान दिया जाता था वेदा का। सिर्फ ऋग्वेद की नहीं बल्कि जितने भी 4 वेद है, चारों वेदों का उन्हें ज्ञान दिया जाता था। इसके साथ साथ उपनिषद, पुराण,
ये सब के बारे में भी बताया जाता था। 13 नंबर में केशान, जब पहली बार वो क्या करता था, अपने चूल दाढ़ी मूछ ये सबको क्या करता था, छिलाता था, ठीक है, कटिंग करवाता था। 14वें में है आपका संवर्तन। संवर्तन का मतलब पहली संवर्तन संस्कार में क्या होता था, जब गुरु 10वें संस्कार में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आश्रम गया, उपनयन संस्कार में जनेऊ धारण किया, कंप्लीट नॉलेज ऑफ वेदा हो गया 12वें संस्कार में, 13वें संस्कार में केशान चूल दाढ़ी मूछ उसने बनाया। संवर्तन संस्कार में क्या होता था, जब वो पूरी शिक्षा जब ग्रहण हो जाती थी तो गुरु जो होते थे अपने शिष्य को क्या करते थे, नहलाते थे, ठीक है, एक लोटा पानी लेकर के उसके सिर के ऊपर में डालते थे कि अब तुम्हारी पूरी जो पढ़ाई है, पढ़ाई लिखाई पूरी तरह से समाप्त हो गई, अब तुम अपने घर जा सकते हो। 15वें संस्कार में विवाह होता था और लास्ट 16वें संस्कार का संबंध है डेथ यानी कि मृत्यु से। इस प्रकार हमारा जो वैदिक पीरियड का जो संस्कार है या फिर विवाह के जितने भी नियम है वो इस आधार पर बनाए होते थे जो पूरी तरह से जीवन चक्र के हिसाब से चलते थे। और यही वजह है कि उस समय के काल को, उस समय के जीवन वर्ष को, आदमी के जीवन वर्ष को वो क्या किया जाता था, पूरा पूरी आपके 100 वर्षों में बांट दिया जाता था, ताकि किसी भी प्रकार का उस समय के अंतराल में ही वो अपने कार्यों को पूरी तरह से कंप्लीट कर ले। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ये 16 संस्कार, ऐसा लग रहा है ना कि क्या लॉजिक है, हर एक का संबंध हर एक चीज से है, ठीक है। गर्भधारण, पुरावन, शीतोनयन, कास्ट, नेम, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूरा यानी कि मुंडन, 9 में है कर्ण भेदन, लड़का हो या फिर लड़की, एजुकेशन, आश्रम, उपनयन संस्कार, जनेऊ धारण करना, कंप्लीट नॉलेज ऑफ वेदा, किसान, संवर्तन यानी कि बात, विवाह, और लास्ट में 16वां संस्कार होता था डेथ यानी कि मृत्यु। इस प्रकार से आज का पूरा जो वैदिक पीरियड है, चाहे वो ऋग वैदिक पीरियड हो या फिर उत्तर वैदिक पीरियड हो, वो पूरी तरह से समाप्त हो गया। आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इससे उम्मीद करूंगा कि इससे एक भी प्रश्न जो इससे बाहर नहीं आएंगे, चाहे वो आप किसी भी स्टेट का सिविल सर्विस का एग्जाम दे रहे हो या फिर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, नॉट ओनली फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, मेंस एग्जाम के लिहाज से भी अगर एग्जाम में लिखने के लिए आता है तो आप इसे लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। इसलिए मैंने हर एक चीज को क्या किया है, पॉइंट वाइज बताया, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कमी महसूस ना हो, आप चीजों को अच्छे से समझ सके, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये पूरा जो टॉपिक है आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, ठीक है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।